हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास, चैप्टर नंबर 6, जो बात करेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अब अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, तो जब हमने अपने बेसिक्स को पढ़ा तो उसके अंदर हमने थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा तो हमने इसके अंदर 3 टर्म्स देखे। एक हमने देखा एसेट्स, दूसरा हमने देखा यहाँ पे क्या कैपिटल, और तीसरा हमने क्या देखा लाइबिलिटीज। इस टाइप के 3 टर्म्स को हमने समझा और इसके थ्रू एक इक्वेशन ड्राफ्ट किया। अब जैसे कि मैथ्स में होता है कि मैथ्स में आपके कई प्रकार के इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं एंड सो ऑन, बहुत सारे इक्वेशंस वहां पे देखे हैं आपने। सेम पैटर्न पे अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन होता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आपस में टैली होना जरूरी है। अब ये टैली किस तरीके से होता है, तो हमने देखा था कि सर जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, लाइबिलिटी के या फिर कैपिटल के। मतलब कि लाइबिलिटी और कैपिटल को जब हम ऐड कर दें तो जो हमारा एसेट है कुल मिला के वो उसके बराबर होके चलना चाहिए। अब इससे हमें फायदा क्या मिलता है कि जब हम इस इक्वेशन को फ्रेम करके चलते हैं तो हमें पता लगती है हमारी एक्यूरेसी के बारे में। मतलब कि अगर कहीं पे कोई गलती होगा तो ये इक्वल टू नहीं होगा, ये डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा, मतलब ये आपस में बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर है दैट मीन्स कि जो हमारी अकाउंटिंग चल रही है वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड बाय हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या बना पाते हैं, अपने बैलेंस शीट को हम बना पाते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट कुछ इसी प्रकार से बनता है जिसके अंदर हम एक साइड में हमारे एसेट्स को लिख देते हैं और दूसरे साइड में हम अपने कैपिटल और लाइबिलिटीज को लिख देते हैं। और अगर ये दोनों मैच है तो हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया और वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही बैलेंस शीट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का कि अकाउंट्स के अंदर अगर आपकी अकाउंटिंग की एक्यूरेसी पता करनी हो तो एक्यूरेसी पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की समझ होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सिंपल है, एसेट्स जो होंगे वो सारे लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ने के बाद उसके बराबर आने चाहिए। अब इस इक्वेशन को आपस में आप रीअरेंज कर सकते हो। कोई ऐसे भी कह सकता है कि अगर एसेट्स में से हम लाइबिलिटी को माइनस करें तो क्या होगा, कैपिटल कहलाएगा। एसेट्स में से अगर कैपिटल को माइनस करें तो क्या होगा, लाइबिलिटीज कहलाएगी। लाइबिलिटी और कैपिटल को अगर जोड़ के एक साथ बात करें तो इसको हम टोटल लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए जो कैपिटल है वो भी एक प्रकार का उधार ही है। वो अलग बात है कि वो उधार उसके मालिक ने लगाया है बिजनेस में, मालिक ने दिया है बिजनेस में, लेकिन वो भी एक प्रकार की लाइबिलिटी है जो कि उस बिजनेस को लौटानी होती है अपने प्रोप्राइटर को, और इसको टोटल इक्विटी का भी नाम दिया जाता है। इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू इंटरनल लाइबिलिटी जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि उसके अलावा सारी लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आ जाती है। तो ये सारे कुछ सो कॉल्ड नेम्स है जिससे इसको पहचाना जाता है, जाना जाता है, और इस तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। एक बार ये इक्वेशन आपकी माइंड में सेट हो गई, ये 3 टर्म आपके माइंड में सेट हो गए, तो उसके बाद किसी भी तरीके की इस टाइप की रीअरेंजमेंट आप इजिली समझ पाएंगे और उसके बेस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हमने अभी तक में बहुत सारे थ्योरी के चैप्टर कवर किए हैं। ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली आपका प्रैक्टिकल है। इसके अंदर आप क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, प्रैक्टिकली आप फॉर्मेट को समझोगे और यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस वगैरह करके चलनी होगी साथ साथ में। ठीक है सर, तो दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर फॉर्मेट के रूप में जाने तो सर इसका फॉर्मेट होता है क्या, बिल्कुल इसका फॉर्मेट होता है, और ये आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। ये है आपका फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन को बनाना रहता है। इस फॉर्मेट के अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें हमें टॉप में लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद यहाँ सीरियल नंबर आएंगे, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और ट्रांजैक्शंस के बाद यहाँ पे आपकी एक एसेट्स है जिसको आप इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल से मैच करके चलोगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वो लाइन है जो कि प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ की गई है और एक वो लाइन है जो कि डॉटेड है। आपको इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि ये वो लाइन है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करनी होती, ये आपको माइंड में लेके चलना होता है कि आपने एसेट्स को कुछ इस तरीके से स्पेस दे दिया, लाइबिलिटीज को थोड़ा सा कम स्पेस देते हैं और कैपिटल को और भी कम स्पेस देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जब आप एसेट्स देख रहे हो तो एसेट्स की बहुत सारी वैरायटीज आएंगी, बहुत सारी एसेट्स की वैरायटीज देखने को मिलेंगी। जितने भी एसेट्स की वैरायटी होती है, फॉर एग्जांपल कैश हो गया, बैंक हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर हो गया, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे नीचे में लिखते रहेंगे अलग अलग से। ये सब किसके अंदर कवर होगा, एसेट्स के अंदर कवर होगा। सेम लाइबिलिटीज की बात करें तो इसके अंदर भी वैरायटीज हो सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली 2-3 वैरायटीज होती है, जैसे कि आपका क्रेडिटर हो गया, कोई बैंक लोन वगैरह है, या बिल्स पेबल वगैरह है, तो वो लाइबिलिटीज को हम यहाँ पे लिख के चलते हैं। और कैपिटल की कोई वैरायटी नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसका स्ट्रक्चर है। हम कैसे काम करेंगे, हम किसी भी एक ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को यहां लिखेंगे। यहां आपको क्या लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेम टू सेम ट्रांजैक्शन आपको यहां पे टाइप करना है, मतलब यहां पे आप उसको छाप देंगे एज इट इज, जो भी आपके क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी होगी। अब उस ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट को आपको यहां पे दिखाना होता है। पहला ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट यहां पे शो करेंगे, जो कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होके चलेगा, और फिर दूसरा ट्रांजैक्शन शो करेंगे। जैसे ही आपके दो ट्रांजैक्शंस यहां पे आ जाएंगे, आप उसका टोटल लगाएंगे और नीचे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। नीचे लिखेंगे क्या, न्यू इक्वेशन, एक नई इक्वेशन बन जाएगी इन दोनों को जोड़ने के बाद। उसके बाद थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन उसके अंदर जोड़ा जाएगा, और उसके बाद फिर से क्या बनेगा, एक न्यू इक्वेशन। फिर आप 4 जोड़ोगे, फिर क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन, ऐसा करके बनता चलेगा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी सबकी एडजस्टमेंट दिखाएंगे, और एट लास्ट हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा वो हमारा फाइनल आंसर कहलाता है, जिसमें हमें चेक करना होता है कि सारे एसेट्स, जो भी 4 या 5 या 10 टाइप के एसेट्स हैं, उन सभी एसेट्स को जोड़ो और सभी लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ो और देखो क्या वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है दैट मींस आपने इक्वेशन को अच्छे से ड्रॉ किया है, अदरवाइज आपकी इक्वेशन में कोई ना कोई गलती है। ठीक है सर, तो ये बेसिकली हमारा तरीका है इस अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, अपने फॉर्मेट को वापस ले आते हैं। इसके बाद ये डिलीट नहीं हो रहा है, आओ जी इरेजर की मदद से इनको इरेज करते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मैं मान के चलूंगा कि आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने ये लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि हम बार बार इस पे स्विच नहीं कर पाएंगे। हम एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे अपने सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। बार बार स्विच करने से आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक होगी और कंपैरेटिवली आपका ध्यान बटेगा। तो बेटर है कि हम इसको अपने पास लेके चलें। आपने इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको इसको लिंक से ले लेंगे और फिर हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। मान के चल रहा हूं आपके सामने आपकी बुक अवेलेबल एक तरीके से। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है, कह रहा है आपसे इससे अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, चंडीगढ़ 2018 में ये पूछा गया था। क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए हैं। उसके बाद आपने परचेज किया गुड्स कितने का, 20,000 रुपए का कैश में, और क्रेडिट में खरीदा आपने कितने का, 30,000 रुपए का। उसके बाद आपने सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपीज एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 रुपीज, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कि आपने जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए की, और क्रेडिट में बेचा है, कैश में बेचा है उस 10,000 रुपए का माल, क्रेडिट में बेचा है 15,000 रुपए का माल, लेकिन इसमें आपने प्रॉफिट जोड़ के बेचा है। मतलब कि 10,000 का माल 10,000 में नहीं बिका होगा, 20% का प्रॉफिट जोड़ के ये 12,000 में बिका होगा, और जो 15,000 का माल है वो 15 में नहीं बिका होगा, उसमें 20% जोड़ोगे तो वो आपका आएगा 3,000 रुपए। मतलब ये आपने बेचा है कितने का, 18,000 रुपए का। ये तो हमने क्वेश्चन को समझा। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से अपने को ड्राफ्ट करना है वो देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, आइए जी, तो ये हमारा फॉर्मेट हमारे सामने, और इसके अंदर हम इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आप लिखोगे यहां सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1। यहां पे आप क्या टाइप करोगे, यहां पे आप सेम टू सेम लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। मतलब मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आपको सीधा सीधा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई थी वो ट्रांजैक्शन एज इट इज यहां पे कोट कर देनी है। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन में देखो हो क्या रहा है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक तो इन्वॉल्व है आपका कैश, कि वो बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है कितना, 1 लाख रुपए, और साथ ही में जो भी बिजनेस में वो पैसा लेके आता है उसको हमें पता है हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, वो हमारा क्या बनता है, कैपिटल। तो कैश इज अ काइंड ऑफ एसेट। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और क्लियर करूं, आप ये ना समझना कभी भी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका हमने देखा है डुअल इंपैक्ट होता है। तो एक इंपैक्ट यहां होगा और एक इंपैक्ट इधर होगा, या फिर एक इंपैक्ट यहां होगा और दूसरा इंपैक्ट कैपिटल में होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंपैक्ट एसेट्स में ही हो, ऐसा भी हो सकता, मतलब कि एसेट में ही प्लस हो, एसेट में ही माइनस हो। ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल में ही प्लस हो, कैपिटल में ही माइनस हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लाइबिलिटीज में ही प्लस हो, लाइबिलिटी में ही माइनस हो। मतलब कि कैसी भी सिचुएशन बन सकती है। इसको आप याद नहीं करेंगे, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, समझ लेना है। एक बार समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे माइनस हो रहा है। आपको ट्रांजेक्शन्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी है यहाँ पे। ये नहीं करना है कि किस तरीके से हम इसको क्रैम करें,
क्योंकि क्रैमिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज है वो इनफाइनाइट है। आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है और उसके अंदर आपको क्रैमिंग काम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पे जो बात कह रहा है, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि हमने कैश लगाया है बिजनेस में 1 लाख रुपए, जो कि एज अ कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है सर, तो अब कैश क्या है? कैश एक प्रकार का एसेट है। तो पहला एसेट आपके पास आया कैश। तो आप इतनी ये जो जगह छोड़नी है, इस जगह में आपको सारे एसेट्स के नाम लिखने हैं, जो भी एसेट्स आपकी इस अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज होते जाएंगे। ठीक है, तो पहला एसेट यूज हुआ कैश। कैश के नीचे आप लिखोगे कितना? 1 लाख रुपए। कैश के नीचे कितना लिखेंगे हम? 1 लाख रुपीज। और यही 1 लाख रुपए का क्या बनेगा? जो ये पैसा आया, ये पैसा क्या है? एक प्रकार का कैपिटल है। तो कैपिटल के नीचे आप लिख दोगे कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख इक्वल टू लाइबिलिटी 0 प्लस कैपिटल 1 लाख। तो ये अभी तक मैच चल रहा है। ठीक है, हर स्टेप पे ऑल्दो हमें चेक नहीं करना होता, हमें 2 ट्रांजैक्शंस के बाद जो नई इक्वेशन ड्राफ्ट होती है हम वहां पे उसको चेक करके चलते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसका इंपैक्ट इस तरीके से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका परचेज गोल्ड फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 50,000। मतलब कि आपके पास टोटल जो सामान आया वो कितने का आया? आपने कैश में खरीदा है कितने का सामान? 20,000 रुपए का। और क्रेडिट में खरीदा है कितने का सामान? आपने 30,000 रुपए का। तो इसका इंपैक्ट को समझना है। आपके पास टोटल जो सामान आएगा वो कितने का आएगा? सर 50,000 रुपए का। टोटल जो आपके पास स्टॉक आएगा वो कितने का आएगा? 50,000 रुपए का आएगा। मतलब ये जो गुड्स हैं ये आपका क्या है? ये आपके स्टॉक हैं। और स्टॉक क्या है? आपका एक एसेट है। मतलब कुल मिला के आपके पास जो सामान आया है वो कितने का आया है? 50,000 रुपए का। इसके बदले में 20,000 रुपए तो आपका कैश चला गया और 30,000 रुपए अभी गया नहीं है। 30,000 रुपए का आपके ऊपर उधार हुआ है। ये आपका क्रेडिटर बनेगा। ये उधार है जो कि आपको अभी नहीं भविष्य में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट को किस तरीके से दिखाएंगे? तो आपके पास आया क्या है? 50,000 रुपए का क्या है? स्टॉक। तो ये एक अलग प्रकार का एसेट है। तो आप कैश के आगे ऐड करोगे और लिखोगे यहां पे क्या? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कितने का? तो ये सेकंड लाइन में आएगी। स्टॉक आपके पास कितने का आ गया? स्टॉक आ गया आपके पास 50,000 रुपीज का। ठीक है, और गया क्या है? तो 20,000 रुपए का कैश गया। तो कैश में से हम माइनस करेंगे कितना? 20,000। कैश में से आप माइनस करोगे कितना? 20,000। और उसके बाद जो अगला इंपैक्ट है, वो अगला इंपैक्ट किसका है? वो अगला इंपैक्ट है आपका, ये आपने इसमें ऐड कर दिया और ये आपने यहां पे माइनस कर दिया। माइनस को आप इस तरीके से लिखते हो या फिर इसको पूरे को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। इसका जो नेट इंपैक्ट है वो क्या? 30,000 रुपए का। वो 30,000 रुपए का आपके पास उधार है, जो कि एक प्रकार की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के नीचे हेड बनाओगे किसका? क्रेडिटर्स का। ठीक है, इस लाइबिलिटी का क्या है? ये क्रेडिटर्स है हमें, जिनको हमें लौटाना रहेगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 30,000 रुपए। आप देखेंगे तो ये इंपैक्ट आपका निल हो रहा है। 50 और 20, तो नेट इफेक्ट एसेट्स में कितना है? 30,000 रुपए का। और लाइबिलिटी में कितना है? 30,000 रुपए का। तो ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पे नेट हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो फिर से समझेंगे। हमने गुड्स परचेज किया, 20,000 रुपए का कैश में पैसे दिए, सामान आया। क्रेडिट में खरीदा 30,000 रुपए का, मतलब उधार में खरीदा है, और 30,000 का सामान आ गया। कुल मिला के सामान कितने का है? 50,000 रुपए का। जो ये गुड्स हम खरीदते हैं ये हमारा स्टॉक बनता है। किससे? क्योंकि इसको हम आगे बिजनेस में यूज करेंगे, आगे इसको बेचेंगे, या तो मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे। बट इन एनी केस ये हमारी बिजनेस में यूज होगा, आगे फर्दर सेल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का स्टॉक है। पैसा गया 20,000 रुपए कैश में से माइनस, और 30,000 रुपए की उधार हो गया क्रेडिटर में ऐड। जैसे ये 2 ट्रांजेक्शन आपकी पूरी हो जाएगी, आप इसको करेंगे यहां पे एक लाइन, और ये आपकी फेयर लाइन है। मतलब ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये आपकी फेयर लाइन है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कूल। तो यहां पे आपको एक फेयर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइक दिस। उसके बाद आप इस ट्रांजैक्शंस को नेट करेंगे। नेट कैसे करेंगे सर? नेट करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। आप सिर्फ इक्वेशन लिखें तो भी चलेगा। न्यू इक्वेशन क्या बन के आया कि आपके पास 1 लाख रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए खर्च कर दिया, आपके पास नेट कैश कितना बचा है? 80,000 रुपए। ओके सर। स्टॉक नेट कितना बचा है? 50,000 रुपए। इक्वल टू क्रेडिटर्स में नेट कितना है? 30,000 रुपए। और यहां पे कैपिटल कितना है आपके पास? 1 लाख रुपए का। ठीक है सर। तो कुल बात करें तो एसेट टोटल आपके कितने? 1,30,000 रुपए की, लाइबिलिटी 30 की है, कैपिटल 1 लाख की है। तो 1,30,000 1,30,000 बात बराबर चल रही है। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन। उसमें देखिए क्या कह रहा है। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन आएगी। यहां पे लिखेंगे हम सीरियल नंबर 3। यहां पे जो भी ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है वो एज इट इज आप कॉपी कर देते हैं, तो इसलिए फिलहाल मैं उसको लिख के नहीं चल रहा हूं। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है? आपने गुड्स बेचा है जिसकी की कैश में
बेचा है आपने जिसकी कीमत थी 10,000 रुपए, मतलब कि जो आपका गुड्स जाएगा वो कितने का जाएगा, 10,000 रुपए का। लेकिन आपने क्या 10 में बेचा है, नहीं जी, 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब ये आपने बेचा कितने का है, 12,000 रुपए का। ठीक है, और गुड्स कितना जाएगा, आपने तो 15,000 रुपए का और सामान बेचा है, लेकिन ये उधार में बेचा है और इस पे भी आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 20%, मतलब इसके लिए पैसा आया नहीं है, लेकिन भविष्य में कितना आएगा, 18,000 रुपए। आप बात करें कि कुल आपके पास से सामान कितना जा रहा है, तो 10 और 15 कुल सामान कितना जा रहा है, 25,000। कुल जो आपके पास से स्टॉक जाएगा वो कितना जाएगा, 25,000 रुपए का, जिसमें से कि 12,000 रुपए आपको अभी मिल गए क्योंकि आपने कैश में बेचा है, और 18,000 रुपए आपको भविष्य में मिलेगा। जो भविष्य में पैसा मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेटर का। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन कि आपके पास से सामान जा रहा है 10,000 रुपए का, जिसके बदले 12,000 आपको अभी मिल गए हैं, 15,000 का और सामान जा रहा है जिसके बदले में आपको 18,000 रुपए भविष्य में मिलेगा क्योंकि हमने क्रेडिट में सेल किया है। कुल सामान जा रहा है 25,000 रुपए का, कैश में आपके पास आ गए 12,000 रुपीज, और भविष्य में जो पैसा मिलेगा वो है 18,000 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन को आपको इक्वेशन में प्लॉट करना है, तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास कैश कितना आ रहा है, 12,000 रुपए, तो कैश में आप प्लस करेंगे कितना, 12,000। उसके बाद आपके पास से स्टॉक कितने का जा रहा है, तो स्टॉक जा रहा है आपके पास 25,000 रुपए का, तो आप यहां पे माइनस करेंगे कितना, 25,000। ठीक है सर। उसके बाद आपके पास भविष्य में कितना आएगा, डेटर। डेटर भी क्या है, एक प्रकार का एसेट है, तो इस एसेट के अंदर यहां पे एक और ऐड हो जाएगा जिसको हम कहेंगे क्या, डेटर्स। इसको हम क्या नाम देंगे, डेटर्स का। और डेटर्स की वैल्यू कितनी है, तो डेटर्स की वैल्यू है आपकी, जो आपको भविष्य में पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है यहां पे 18,000 रुपए। क्या लाइबिलिटी में कोई इंपैक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्या हमारा कैपिटल में कोई इंपैक्ट पड़ा, कैपिटल में भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसका पूरा इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां रह गया, एसेट्स में ही रह गया। ठीक है सर। नाउ अब क्या किया जाएगा, अब फिर से एक ट्रांजैक्शन आ गई, यहां पे 2 हो गए, फिर से आपको इसको नेट करना पड़ेगा। आप नेट करेंगे और क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। नेट करके क्या बोलेंगे हम इसको, न्यू इक्वेशन। क्या बन रही है न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन के हिसाब से आपके पास कैश कितना हो गया, 80, और 12 इसमें जोड़ेंगे आपको हो जाएगा 92,000। ये 50 में से 25 गया, तो कुल यहां पे प्लस का कितना बचेगा आपके पास, ये ऑब्वियसली हमेशा प्लस का रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टॉक 50 का था और हम 75,000 का स्टॉक बेच दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमेशा प्लस में ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 25 गया, आपके पास स्टॉक कितने का बचा है, 25,000 रुपीज का, और डेटर कितने का आपके पास आ गया, 18,000 रुपए का। तो ये टोटल आपकी एसेट्स की सिचुएशन है। लाइबिलिटी जैसी थी वैसी की वैसी ही है, 30,000 रुपए, और आपके पास जो ये कैपिटल था वो जैसा था वैसा का वैसा ही है, 1,00,000 रुपए। कोई चाहे तो यहां पे इसको 0-0 करके लिख सकता है। 0-0 का मतलब कि जब ये पूरा फ्रेम हो गया तो आप देखेंगे तो यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, क्रेडिटर यहां पे कुछ नहीं था, यहां पे इस वाली ट्रांजैक्शन में इस पे कुछ नहीं आया था, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नंबर इसके नहीं घटेंगे। बट अगर कोई बोले कि ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भरना चाहिए, तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है सर। नाउ अब ये हमारा इक्वेशन तो पूरा का पूरा ड्राफ्ट हो गया, सवाल हमारा इस तरीके से खत्म हो गया। जब ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा तो जैसे कि आप अपने मैथमेटिक्स में किया करते थे उस तरीके से एक हरकत हम यहां पे भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, हेंस प्रूफ करने का काम। तो ये जो न्यू इक्वेशन है, जब आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा तो इस न्यू इक्वेशन को आप न्यू इक्वेशन ना लिख के क्या लिखना पसंद करोगे, यहां पर आप लिखोगे फाइनल इक्वेशन। आप क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कब तक लिखते रहेंगे, जब जब हमारा ये सवाल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही ये सवाल हमारा खत्म हो गया, जैसे कि इस सवाल के अंदर आपको 3 ही पॉइंट दिए हुए थे, तो आपका ये सवाल हो गया खत्म। तो जैसे ही सवाल आपका खत्म हो जाएगा, तीनों पॉइंट आपने कवर कर लिए, तो उसके बाद जो निकल के आएगा दैट इज व्हाट, दैट इज योर फाइनल इक्वेशन। और फाइनल इक्वेशन जब आप ये लिख दोगे, इसके बाद इसको एक प्रूफ करने का काम आप एडिशनली किया करना, जो कि मेरी सलाह है। क्या हम इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर हम बोलेंगे एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स कितने के आपके, तो 92,000 है, ये 18,000 है, ये हो जाएगा 1,10,000, और ये 25 है तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1,35,000। उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज के अंदर फिलहाल एक ट्रांजैक्शन हो सकता है इसके अंदर ज्यादा भी रहे, तो ये है आपका 30,000। इसके अंदर हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, इसके अंदर हमारी कोई गलती हो रही है क्या, ओके 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 ओके। चलिए एक चीज इसके अंदर ध्यान देना। अब ये देखो टैली करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप जब इसको टैली करना की इस तरीके से कोशिश करेंगे जो कि हम अभी कर रहे थे, कि कैपिटल कितना आ रहा है आपका, 1,00,000 रुपए। क्या ये मैच हो रहा है, क्या ये 1,35,000 बन रहा है, नहीं, ये तो 1,30,000 ही है। और ये कितना हो गया, 1,35,000 हो गया, मतलब 5,000 रुपए का कहीं ना कहीं झोल किया है। तो
तो दिस इज हाउ वी गेट दी एक्यूरेसी, कि हमें पता लग गया कि हमने कहीं ना कहीं इस अकाउंटिंग इसकी सही नहीं की है। अब आप बताएं इसके अंदर हमने कहां पे मिस्टेक की है, कहां पे हमारी अकाउंटिंग सही नहीं हुई है। तो आप इस जब ट्रांजैक्शन को समझेंगे तो आप ये देखिए कि आपके पास से जो स्टॉक गया वो गया है 25 का, और जो आपके पास कुल मिला के पैसे आए हैं वो कितने आए हैं 18 और 12,000 आपको अभी मिल गया, 18,000 आपको भविष्य मिलेगा, मतलब 30,000 रुपए का आपने यहां पे काम किया है। मतलब कि जो हम कह रहे थे कि हमने 10,000 रुपए का सामान जो है वो बेचा कितने में 12,000 रुपए में, और जो 15,000 का सामान था वो हमने बेचा कितने में 18,000 रुपए में। तो नटशेल में आप बात करें तो आपने यहां पे कितना कमाया 2,000 रुपए का प्रॉफिट, और यहां पे कितना कमाया 3,000 रुपए का प्रॉफिट, मतलब पूरी ट्रांजेक्शन में आपको क्या हुआ है 5,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अब जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी आपका लॉस है उसको हम कहां शो करते हैं, तो जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल में। कैपिटल बोले तो मालिक का पैसा है, तो अगर कोई भी फायदा होगा तो वो फायदा किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा, और कोई भी अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान भी किसको मिलेगा, वो नुकसान भी किसके पास जाएगा, मालिक के पास ही जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें इस ट्रांजेक्शन में 5,000 का प्रॉफिट था, तो ये 5,000 आपका इस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 5,000 ऐड हो जाएगा। कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी 1,05,000 रुपए, कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,05,000 रुपए। अब आपका ये कैपिटल 1 लाख नहीं था, कितना हो गया 1,05,000। तो जब आपका यहां पे 1,05,000 आएगा तो अब आप इसको अगर टोटल करेंगे तो आपका ये कितना बनेगा 1,35,000 रुपए। एसेट कितने का था 1,35,000 रुपए का। तो अब आप कह सकते हो हेंस प्रूव्ड, जैसे आप अपने मैथमेटिक्स में कहा करते थे कि आपकी इक्वेशन यहां पे प्रूफ हो गई, आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। दिस इज योर LHS एंड ये दोनों मिला के आपका क्या कहलाता है RHS। तो यहां LHS का टोटल कितना आया 1,35 और इसका भी टोटल कितना आ रहा है 1,35, तो आपका ये हेंस प्रूव्ड हो गया। तो एंड में ये कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हो सकता है आप अपनी कॉन्फिडेंस के अंदर कुछ गलती करके आ जाएं, और जब आप इसको टैली करेंगे तो आपको अगर डिफरेंस दिख रहा है दैट मींस आपने कहीं ना कुछ मिस्टेक की है, और इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब ऑल्दो आपको ये पता नहीं लगा होगा कि ये मिस्टेक आपको क्यों दिखाई गई थी, ये इसीलिए दिखाया गया, टोटल करना इसलिए बताया गया। ये जो आप टोटलिंग कर रहे हैं इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट आपने फाइनल इक्वेशन बना के छोड़ दिया, दैट्स इट, आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट यहां पे पूरी हो जाएगी। अगर ये सही है तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, बट ये करना आपके लिए जरूरी है ताकि आपको ये पता लग सके कि जो आपने यहां पे अटेम्प्ट किया, जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई गलती नहीं है। और अगर कोई गलती होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, जहां भी इंपैक्ट होगा उसका इंपैक्ट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन को समझा, उसके फॉर्मेट को समझा और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं वो देखा है हमने। ऑल्दो आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, और उसका हमें इंपैक्ट को देखना है, कहां पे प्लस हो रहा है कहां पे माइनस हो रहा है, ये अपन समझ के चलेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीजों को हमें इक्वेशन में सॉल्व करना है। हर टाइप के क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आप देखेंगे, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं जो कि एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। फिलहाल इतना था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था, एक बेसिक क्वेश्चन से रूबरू कराना था। कुछ छोटे सवाल देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम बड़े सवालों में जाते जाएंगे। क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल फेयर तरीके से सॉल्व करके आपको बताया कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, बट हम सारे क्वेश्चन को इतने फेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करवाएगा आपका। तो मेरे को आपको क्वेश्चन समझाना है, उसकी एप्लीकेबिलिटी बतानी है, कहां पे उसका इंपैक्ट आएगा, और एट लास्ट आपको आंसर मैच करा के दिखा देना है, आपको कॉन्फिडेंस में लेके आ जाना है। इसकी प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है वो आपको यहां पे बता दिया गया है। आप इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने सारे क्वेश्चन को, अपने रजिस्टर में इसको फेयर तरीके से ही आप सॉल्व करके हमेशा चलेंगे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए जी, तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेके एक छोटा सा ब्रेक।